क्या एलियंस होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ ही पैदा हुआ है। जितना पुराना ये सवाल है उतनी ही पुरानी वैज्ञानिकों की रिसर्च है, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढे नहीं मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि धरती से परे अन्य प्लैनेट्स पर भी जीवन है, लेकिन वहां का जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, वे कैसे दिखते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या वही एलियंस होते हैं? ये सारी बातें अभी तक हमारी कल्पनाओं और अनुभवों पर ही आधारित हैं। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम इंसानों की तरह एलियंस भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों? और अगर ऐसा है तो ये हम इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिविलाइजेशन स्पेस से अर्थ पर आती है तो ऑब्वियसली वो हम इंसानों से ज्यादा एडवांस होगी। ऐसे में उनका आना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब पहली दफा यूरोप से अमेरिका पर कदम रखा था तो उन्होंने न सिर्फ वहां के लोगों को मारा था बल्कि उन्हें अपना गुलाम भी बना लिया था। बिकॉज उस समय अमेरिका में रहने वाले लोग ट्राइबल कम्युनिटी के थे और जिस वजह से वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए थे, इसीलिए कोलंबस ने आसानी से उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। दोस्तों, एलियंस भी अगर हमारी अर्थ पर आते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा भयावह। अब सवाल यह है कि मैं आपको इतना डरा क्यों रहा हूँ? क्या सच में एलियंस हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं? क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा जरूर पॉसिबल है, और इसके लिए कहीं न कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों और कैसे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, साल 2023 में ऐसे कई मौके आए हैं जब एलियंस का जिक्र काफी जोरों शोरों से हुआ है। साल की शुरुआत में ही अमेरिका के आसमान में कुछ बेहद ही रहस्यमयी चीजें देखने को मिली थीं, जिसे लोगों द्वारा एलियन एयरक्राफ्ट्स का नाम दिया जा रहा था, यानी कि यूएफओज। हालांकि बाद में यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर F-16 फाइटर जेट के मिसाइल से उस अनआइडेंटिफाइड चीज को गिरा दिया गया। यहाँ तक कि एलियंस को लेकर कुछ महीने पहले हुई एक बहस में यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस के एक फॉर्मर ऑफिसर और नेवी के 2 फॉर्मर फाइटर जेट पायलट्स ने यह दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक पूरा का पूरा एलियन स्पेसशिप मौजूद है, जिसके अंदर उन्हें एक ऐसे जीव की बॉडी भी मिली है जो हमारी और आपकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, यानी कि वो एक एलियन हो सकता है। यहाँ तक कि यूएस नेवी के फॉर्मर फाइटर जेट पायलट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस एलियन स्पेसशिप को देखा है, जबकि अमेरिकी सरकार इस बात को सीधे तौर पर नकारती रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अमेरिकी सरकार ही जानेगी, लेकिन अगर ये बात सच है तो कहीं न कहीं हमारे और आपके लिए खतरे की एक जोरदार घंटी है कि अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। खैर, एलियंस शब्द सुनते ही हम सभी एक अनोखे क्रिएचर की इमेजिनेशन में लग जाते हैं, जिनमें गोल आंखें, छोटा कद और नन्हे हाथ पैर शामिल होते हैं। पर हकीकत यह है कि एलियंस शब्द का सीधा सा मतलब एक ऐसा क्रिएचर है जो हमारी अर्थ पर पैदा न हुआ हो। ये बैक्टीरिया या वायरस जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और हम इंसानों जैसे इवॉल्व हो चुके ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हमारा मिल्की वे यानी कि हमारी गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिसमें 400 बिलियन स्टार्स हैं। इन 400 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार हमारा सन है, जो 8 प्लैनेट्स को लाइट देता है, और इन 8 प्लैनेट्स में से एक हमारा अर्थ है, जो कि हमारी और आपके जैसे करीब 8 बिलियन लोगों का घर है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सन की ही तरह मिल्की वे के 400 बिलियन स्टार्स भी अपने अलग अलग प्लैनेट्स के साथ हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो पूरे मिल्की वे में करीब 10 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यूनिवर्स में मिल्की वे जैसी 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं।
और जिस यूनिवर्स को वैज्ञानिक जानते हैं वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और ये भी यूनिवर्स का वो भाग है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि अभी भी पता नहीं कितना बड़ा यूनिवर्स है जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं और न ही कभी देख पाएंगे। यानी कि अब आप सोच कर देखिए कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है और हम इसमें कितने छोटे हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा तो हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि बिलियंस ऑफ स्टार्स के ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट पर ही जीवन है, यानी कि सिर्फ हमारी अर्थ पर, जो कि सीधे तौर पर गलत है। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे सोलर सिस्टम का ये प्लैनेट हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसेस से मिलकर बना है। यानी कि इस पूरे प्लैनेट के एनवायरनमेंट में हर जगह पर ये गैसें आपको मिल जाएंगी। ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट में जहां पर हम और आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, वहां आपके लिए ये जानना शॉकिंग हो सकता है कि जुपिटर पर भी एलियंस मौजूद हैं। ये एलियंस यहाँ के एनवायरनमेंट में मौजूद सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जो उन्हें जिंदा रखने में मदद करती है। हालांकि हाइड्रोजन गैस की वजह से ये एलियंस यहाँ के एनवायरनमेंट में चारों तरफ गर्म हवा के गुब्बारे की तरह उड़ते रहते हैं। इन गुब्बारों का साइज, या फिर आप कह सकते हैं कि इन एलियंस का साइज अत्यधिक विशाल है। पर इनकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये अपने रंग की वजह से जुपिटर के एनवायरनमेंट में आसानी से नजर नहीं आते हैं। यानी इससे दो बातें क्लियर होती हैं। फर्स्ट, कि जहां पर हमारी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती वहां भी ये एलियंस आराम से रह सकते हैं। और सेकंड, कि एलियंस किसी भी रंग, रूप या साइज के हो सकते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक हर क्षण हमारी अर्थ के बाहर मौजूद दूसरी दुनिया को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी कोशिश के दौरान उन्हें कुछ ऐसा जानने को मिला जो हमारे, आपके, या फिर हम कह सकते हैं कि समस्त पृथ्वी वासियों के लिए काफी डरावना है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम इंसान भले ही एलियंस तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन एलियंस हम तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस रिसर्च के मुताबिक एलियंस हम इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उस काम में उनकी हेल्प कर रहे हैं हमारे और आपके द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर्स। सुनने में ये बात आपको जितनी शॉकिंग लग रही है उतनी ही सच है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियन सिविलाइजेशन हमारे से ज्यादा एडवांस है तो डेफिनेटली वो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमसे जुड़ी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये रिसर्च साइंटिफिक जर्नल रॉयल एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के मंथली नोटिस में पब्लिश हुई है, जिसके मुताबिक पृथ्वी पर जो रेडियो सिग्नल्स मौजूद हैं उनका कुछ हिस्सा स्पेस में लीक होकर पहुंच रहा है, जो आने वाले समय में हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वैसे आपको बता दें कि हमारी अर्थ से जितने भी रेडियो सिग्नल्स लीक होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा लीकेज मिलिट्री रडार से होती है। लेकिन अब समय के साथ मोबाइल टावर्स भी दूसरे पायदान पर पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल टावर्स की तादाद डे बाय डे धरती पर बढ़ते ही जा रही है। इस रिसर्च के मुताबिक अगर धरती के नजदीकी स्टार सिस्टम में अगर एलियंस मौजूद हैं तो वो सेल फोन टावरों से लीक होते रेडियो सिग्नल से ये पता लगा सकते हैं और इस रेडियो सिग्नल के थ्रू वो हम तक पहुंच भी सकते हैं। शायद आपको पता न हो, अर्थ पर मौजूद प्रत्येक मोबाइल टावर 100 से 200 वाट का रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं और आज दुनिया में जितनी तादाद में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन मोबाइल टावर्स के थ्रू स्पेस तक पहुंचने वाले रेडियो सिग्नल्स आसानी से गीगाबाट्स तक पहुंच चुके होंगे। अब ऐसे में अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन के पास स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी की कैपेबिलिटी है तो ये भी मुमकिन है कि वो सिर्फ अर्थ के नजदीक के स्टार सिस्टम से ही नहीं बल्कि अर्थ के 1 दर्जन लाइट ईयर या फिर इससे भी थोड़ा अधिक से धरती से होने वाले रेडियो लीकेज का पता लगा सकते हैं और इस लीकेज की मदद से वो हम इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, सुनने में जितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये उतना ही डेंजरस भी है। वैसे यहाँ जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ 5G नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है तो उन्हें बता दें कि ऐसा नहीं है। इंसानों द्वारा लगाया गया किसी भी मोबाइल टावर का रेडिएशन हम इंसानों को खोजने में
एलियंस की हेल्प कर सकता है। वैसे यहाँ राहत वाली बात यह है कि टावर से लीक होने वाला रेडिएशन कैंसर पैदा नहीं करता। ये ठीक उसी तरह की एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हम रेडियो और टीवी सिग्नल्स में करते हैं। यहाँ एक सवाल जो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि इस बात का क्या सबूत है कि स्पेस में रहने वाली सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब में मॉरिशस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नलिनी हीरालाल कहते हैं कि स्पेस में एडवांस्ड सिविलाइजेशन के होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर नलिनी के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जैसे स्पेस मिशंस के थ्रू आज स्पेस में इंसानों से ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन के होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की बात माने तो एलियंस गैलेक्सी में एडवांस्ड लाइफ की खोज कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे ब्रॉडबैंड सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे हमें पहचानने की एलियंस की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आज हमारे भारत समेत दुनिया भर में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज अपने कंज्यूमर्स की कम्युनिकेशन नीड्स को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को अब रोका नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस में भी अपना इंटरफेरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में अगर यही हाल आगे भी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एलियंस गैलेक्सी से सीधे हमारे प्लेनेट पर आ धमकेंगे। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अर्थ से रेडियो सिग्नल लीकेज करने में सिर्फ स्ट्रॉन्ग मोबाइल रेडियो सिग्नल्स ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ कई अन्य सिग्नल्स भी शामिल हैं, जैसे कि रडार, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, वाईफाई नेटवर्क एटसेट्रा। लेकिन फिलहाल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलियंस हम तक तभी पहुंच पाएंगे जब वो टेक्निकली रिसोर्सफुल होंगे। और इस बात का कोई सबूत नहीं है और न ही स्टडी में यह बताया गया है कि एलियंस की हाईटेक टेक्नोलॉजी हमसे कितनी ज्यादा एडवांस्ड है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।